हाय ऑल, दिस इज अंजलि और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 दैट इज वर्किंग विद फंक्शंस फ्रॉम द बुक सुमिता अरोड़ा, जो क्लास 12 के लिए आपके पास टेक्स्ट बुक है। एंड इसमें हम पहला टॉपिक करेंगे कि ऑब्वियसली फंक्शन क्या होता है, कैसे आप फंक्शन को डिफाइन करते हो एंड देन कैसे आप उसे कॉल करते हो, एंड अबव ऑल फंक्शन बनाने की ज़रूरत क्या है, व्हाई डू वी क्रिएट functions. So watch the video till the end to understand all these concepts properly, okay? So programming सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसको practically करके देखा जाए। तो जब तक आप उसे run नहीं करते हो practically, आपको नहीं पता चलता कि what exactly is happening. So function basically क्या होता है, एक code which is also said to be a named block of statements which is used to accomplish a task. कि आपके पास एक काम है जो आप कर रहे हो, उसको हमने ग्रुप कर दिया स्टेटमेंट्स को और एक नाम दे दिया, और उस नेम के अंडर वी आर राइटिंग डाउन द स्टेटमेंट्स विच शुड बी एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पर एक फंक्शन हम खुद कैसे बनाते हैं वो हम करेंगे, बट फंक्शंस का पर्पस क्या होता है, व्हाई डू वी मेक फंक्शंस। सो आपने बहुत सारे फंक्शंस ऑलरेडी यूज़ कर लिए हैं, जैसे कि यू हैव यूज्ड प्रिंट एंड इनपुट, जो कि बिल्कुल ही बेसिक फंक्शंस हैं। प्रिंट की हेल्प से हम स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कर सकते हैं, इनपुट की हेल्प से हम यूज़र से कुछ इनपुट कर सकते हैं। सो दोज आर वेरी वेरी बेसिक फंक्शंस। उसके अलावा आप फंक्शंस कर चुके हो, जैसे कि हमने लिस्ट, डिक्शनरीज, स्ट्रिंग्स के ऊपर बहुत सारा काम किया है। वी हैव लेन, जो कि लेंथ कैलकुलेट करता है, अपेंड है, अपडेट है, सम है, मैक्स, मिन, ये सारे फंक्शंस जो पहले से बने हुए हैं और आप इन्हें कॉल कर सकते हो टू गेट द रिजल्ट्स। पर आप खुद के फंक्शंस भी बना सकते हो, जिन्हें हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। सो अभी हम पहले करेंगे कि हाउ कैन वी क्रिएट आवर ओन फंक्शंस एंड पर्पस क्या है फंक्शन को बनाने का। पहला सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, कि अगर मुझे एक ही कोड बार बार चाहिए तो उसको बार बार लिखने की जगह मैं उस कोड को एक फंक्शन में डाल देती हूँ और फिर मैं उस फंक्शन को जितनी बार चाहूँ उतनी बार कॉल कर सकती हूँ, मतलब इन्वोक कर सकती हूँ। तो वो फंक्शन उतनी बार काम करेगा, जबकि हमने उसका कोड सिर्फ एक ही बार लिखा है। आई शो यू एन एग्जाम्पल। सो दैट इज़ रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। दूसरा है कि कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। अगर हम सारा बड़ा सा कोड एक के बाद एक लिखते जाएंगे तो प्रोग्राम बहुत बड़ा और बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। उसको छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर देंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगी। कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई तो एरर्स ढूंढना और उनको करेक्ट करना भी ईजी हो जाता है। तो हम कहते हैं डीबगिंग इज़ ईजियर। सो ये कुछ फंक्शंस हैं, जो ये कुछ एडवांटेजेस हैं फंक्शंस की, जो हम जिनकी वजह से हम फंक्शंस को प्रेफर करते हैं यूज़ करना। अब फंक्शन बनता कैसे है। सो यू हैव अ कीवर्ड डेफ। यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए DEF नाम का कीवर्ड होता है, दैट बेसिकली मीन्स डिफाइन, बट द कीवर्ड इज़ लाइक डेफ। एंड उसके बाद आप अपने फंक्शन का कुछ भी नाम दे सकते हो, वट एवर नेम यू हैव टू गिव। वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। देन वी राइट हेयर पैरामीटर्स, जिस वैल्यू पे फंक्शन काम करेगा। देन यहाँ पर आपकी कुछ स्टेटमेंट्स होंगी जो आप करना चाहते हो, और उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो हम रिटर्न करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिटर्न कीवर्ड। सो यहाँ पे दो कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, एक है डेफ और एक है रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक नंबर का क्यूब निकालना है। सो क्यूब क्या होता है, नंबर रेज टू द पावर 3। सो मैंने यहाँ पे क्यूब लिखा। पैरामीटर किसका निकालना है, एक नंबर का। सो उस पैरामीटर का हम नाम लिख लेते हैं, जैसे कि मैंने नम ले लिया। अब नाम वेरिएबल का क्या लेना है वो टोटली आपके ऊपर है। सो अब मुझे क्या करना है, नंबर रेज टू द पावर 3 निकालना है। मैंने निकाल लिया और मुझे उसको वापस भेजना है। सो आई राइट रिटर्न रिजल्ट। सो ये एक एग्जाम्पल है एक बहुत ही छोटे से फंक्शन का, जिसका काम है एक नंबर रिसीव करो, नाम आप जो मर्जी लो, उसका क्यूब निकालो और उसको रिटर्न करो। दैट इज़ इट। पर अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ तो मेरे पास आउटपुट में कुछ नहीं आया, सिर्फ लिखा आया प्रोसेस फिनिश विद एग्जिट कोड 0। इट डिड नॉट डू एनीथिंग एट ऑल, कुछ नहीं किया इसने। क्यों? क्योंकि एक फंक्शन बना तो दिया आपने, लेकिन वो तब तक काम नहीं करता है जब तक कॉल ना हो, जब तक हम उसे इन्वोक ना करें। सो एक फंक्शन कभी भी अपने आप को नहीं एग्जीक्यूट करेगा जब तक हम उसे कॉल नहीं करते। एंड हाउ आर वी गोइंग टू कॉल इट, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, लाइक a इज इक्वल टू 9 और आपने यहाँ पे लिखा प्रिंट क्यूब a, सॉरी यू कुड राइट 9 ऑल्सो, बट मैंने वेरिएबल में लिया और फिर मैंने उसको प्रिंट किया।
अभी मैं अगर रन करती हूँ तो मेरे पास आंसर आया 729, ठीक है। तो 729 आपका क्यूब है किसका, 9 का। 9 बड़ा नंबर है तो हम चलो 2 का क्यूब निकाल के देख लेते हैं। तो 2 का क्यूब होगा 8। सो वी गेट इट लाइक दिस। अब इसको आप किसी भी तरीके से कॉल कर सकते हो, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ कॉलिंग। एक है कि मैंने प्रिंट के अंदर ही दे दिया क्यूब ए। दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि आपने a इज़ इक्वल टू 2 लिखा और फिर आप लिखते b इज़ इक्वल टू क्यूब ए, फिर जो रिज़ल्ट वापस आता मैं उसको प्रिंट कराती, बट आंसर तो अभी भी सेम ही आएगा। दिस विल ऑल्सो गिव यू 8। तीसरा तरीका क्या था कि आप ये सब कुछ लेते ही नहीं, आप यहीं प्रिंट में जाकर ही लिख सकते थे क्यूब और ब्रैकेट में वेरिएबल, दैट्स 2, एंड इफ आई डू दिस इट्स स्टिल 8। अब मेरे को चाहिए कि जो 2 का क्यूब है वो 5 से मल्टीप्लाई भी होना चाहिए। सो मैं वहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। ओवर हेयर ऑल्सो आई कैन राइट मल्टीप्लाइड बाय 5, या फिर मैंने पहले मल्टीप्लाइड बाय 5 करके एक वेरिएबल में ले लिया और फिर उसको प्रिंट किया। सो फंक्शन कॉल कैन बी पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन ऑल्सो। सो वो पहले क्यूब 2 को रिटर्न करेगा, सो 8 इंटू 4 विल बी 40 और वो प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। सो जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं जो वैल्यू वो रिटर्न करता है वो उसे रिप्लेस कर देती है। सो क्यूब 2 की जगह पे 8 आ जाएगा। मैं इवन ये भी कर सकती थी क्यूब 2 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब 3। सो 3 का क्यूब होगा 27, 3 इंटू 3 इज़ 9, इंटू 3 इज़ 27, 27 इंटू 8। सो इफ़ यू रन दिस यू गेट 27 इंटू 8 जो भी आएगा। अब 5 का क्यूब 125 होता है, so 125 into 8 will be 1000. So I can call this function as many times in my code as I want. और ये सारे different तरीके हैं फंक्शन को कॉल करने के जो आपको पता होने चाहिए कि किस तरह से हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ये जो टॉप लाइन है इसे हम फंक्शन हेडर कहते हैं, जिसमें हम फंक्शन का नाम बताते हैं और वो कितने पैरामीटर्स रिसीव करेगा वो बताते हैं। सो वी आर रिसीविंग जस्ट 1 पैरामीटर और कोलन के बाद इंडेंट होके सारी स्टेटमेंट्स आएंगी विच आर पार्ट ऑफ द फंक्शन। सो जितनी भी स्टेटमेंट फंक्शन बॉडी का पार्ट है दे हैव टू बी इंडेंटेड। अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट यूज नहीं करते हो फंक्शन में, अगर रिटर्न है ही नहीं, सो इट विल बाय डिफॉल्ट रिटर्न नन। सो NONE एक वैल्यू होती है, दैट मीन्स नन, इट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। सो वो रिटर्न जो होगा उसको हम नन कहेंगे। सो वो आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर आप रिटर्न करते हो तो जो वैल्यू आप रिटर्न करोगे फंक्शन उसी को वापस सेंड करेगा। सो हम फंक्शन किसी भी पर्पस के लिए बना सकते हैं, किसी भी पर्पस के लिए। जैसे कि मुझे ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन मेक ग्रेटेस्ट और मैं यहाँ पे 3 नंबर्स ले सकती हूँ ABC कोलन। सो आई एम गेटिंग 3 पैरामीटर्स नाउ इन A, B and C and I can check if A is greater than B and A is greater than C. So G is equal to A. If B is greater than A and B is greater than C, so G should be B. And I'm assuming कि अब अगर obviously पहले 2 नंबर्स बड़े नहीं है तो थर्ड वाला ही बड़ा होगा। So I can write G is equal to C. पर ये अभी कुछ नहीं करेगा, आपको इसको कॉल करना पड़ेगा। So I can call like print greatest and I can pass a few numbers and if we run this it should print none. Why is it printing none? क्योंकि मैंने यहाँ कहीं पे भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखी है, जो कि मैंने भी आपको बताया था कि अगर रिटर्न स्टेटमेंट ना हो तो फंक्शन नन रिटर्न करता है। सो यू हैव टू रिटर्न। हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर किस में आया है, G में। सो आप L से बाहर आओगे, मतलब इंडेंट से बाहर आके यू आर गोइंग टू राइट रिटर्न G. If I run this now, I get 78, which is the greatest out of these 3 numbers. So that is how we can define a function and call a function. So किस तरह से call कर सकते हैं मैंने आपको already दिखा दिया। और फंक्शन में अगर रिटर्न स्टेटमेंट ना हो तो वो नन रिटर्न करता है, और रिटर्न होगा तो जो भी रिजल्ट आपके वेरिएबल में है that will be returned back. So this is very basics of function. अभी हम इसमें बहुत कुछ आगे करेंगे functions में, बट स्टेप बाय स्टेप। सो अभी आप पहले ये बेसिक्स क्लियर करो। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू कि हम ये जो रिटर्न है क्या हम इसे एक से ज़्यादा बार भी ले सकते हैं फंक्शन में, और अगर लेंगे तो क्या होगा, एंड हाउ डू वी मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम, हाउ डू वी मेंटेन द
flow of execution in the program. So that's what we'll be doing in the next video. तब तक आप ये वाली वीडियो को लाइक करो, leave a lovely comment. अगर कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, and share the video with your all classmates, batchmates, tuition mates to spread the course as well as the channel. It's for free and many people can take benefit out of it. So do share it, and that is it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning.